नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सबसे कॉमन पेन किलर या बोल सकते हो दुनिया में सबसे कॉमन यूज़ करने वाले मेडिसिन के बारे में देखा पैरासिटामोल। अब जो सेकंड मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है वो है आपको आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन कैसे काम करता है, क्या काम करता है और कहाँ यूज़ हो सकता है, क्या डोज़ है, क्या फार्माकोकाइनेटिक है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किन दवाओं के साथ इंटरेक्ट करता है, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइबुप्रोफेन जो है वो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये NSAID क्लास से भी बिलोंग करता है। ठीक है। आइबुप्रोफेन मेनली एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दोनों की तरह काम करती है, यानी बुखार उतारने में, फीवर कंट्रोल करने में, उसके अलावा दर्द कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है, पेन किलर की तरह काम करता है। अगर आइबुप्रोफेन की काम करने की तरीके की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो आइबुप्रोफेन साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये कोई स्पेसिफिकली कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को इनहिबिट नहीं करता है, इस दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम का काम होता है शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के बायोकेमिकल या हार्मोन को सिक्रीट करना। प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल होता है जब कहीं पे चोट लगती है, इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है या बुखार होता है, तो उस एरिया में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन और दर्द हमें महसूस होती है। तो जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, वो काम नहीं कर पाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन नहीं होता है और ये अपना काम कर लेता है। ठीक है। मतलब दर्द और सूजन कम कर लेता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की हम लोग बात करें, तो फार्माकोकाइनेटिक में बहुत ये एक्सीलेंट है, क्योंकि जब इसको ओरली फॉर्म में आप लेते हो तो ये बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपने पीक कंसंट्रेशन पे 1 से 2 घंटे में पहुंच जाता है। इसकी बायोलिटी 80 से 100% होती है, जो बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट होती है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है, 3 से 4 घंटे की हाफ लाइफ होती है और किडनी के माध्यम से ये बॉडी से बाहर यूरिन से होते हुए निकल जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो अलग अलग इसके यूजेस हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एनाल्जेसिक यूज है, जिसमें दर्द कंट्रोल करता है या पेन रिलीफ की तरह काम करता है। तो एनाल्जेसिक में सबसे पहले ये आप बात कर सकते हो कि हेडेक में ये काम करता है, जो माइग्रेन वाला हेडेक हो, या फिर आप बोल सकते हो कि टेंशन वाला हेडेक हो, या नॉर्मल किसी वजह से चोट लग गया हो सर में, उसमें बम्प हो गए हो, दर्द कर रहा हो, ब्लड क्लॉट कर गया हो, या फिर नॉर्मल हेडेक हो किसी भी कारण ठंड की वजह से, या किसी नॉर्मल कारण से चश्मा नहीं पहनने की वजह से किसी भी कारण से सर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का खासा ख्याल रखना है इसको उपयोग करते हुए, कि अगर किसी को सर में चोट लगा, जैसे दीवार से लग गई, रेलिंग से लग गई, उठने में यहाँ पे कहीं पे लग गया, किचन में लग गया, नल से लग गया, कहीं भी लग गया, और वहाँ पर सूजन हो गई है और साथ में ब्लड क्लॉट हो गया है, कोई एक चीज़ हो या दोनों हो, तो उस केस में आइबुप्रोफेन का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम 48 घंटे तक इसका उपयोग ना करें, क्योंकि एक हमेशा डर होता है कि आइबुप्रोफेन ब्लड लीक करवा सकता है। ठीक है, अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग करवा सकती है। इस केस में आपको पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए, 2 गोली 3 गोली, आपको जितना में दर्द आसान हो जाए, मतलब दिन में 2 बार 3 बार बात कर रहा हूँ, आसान हो जाए, आप वहाँ पे पैरासीटामोल का यूज़ करिए 48 घंटे तक, एंड देन फिर आप कोई भी पेन किलर या पेन रिलीफ का यूज़ कर सकते हो। सेकंड जिसका यूज़ है वो मस्कुलर स्केलेटन पेन में है, जिसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया का जो समस्या होती है, वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हो। स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका यूज़ हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी को मोच आ गया है, जिसको स्प्रेन बोलते हैं, वहाँ पे उसका उपयोग होता है। हड्डी में चोट लगने में, सूजन होने में, या फिर किसी तरह से मांसपेशी में खिंचाव हो जाने में, इन सब जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आइबुप्रोफेन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन का यूज़ हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ में भी करते हैं, डेंटल पेन में भी रिलीफ में भी कर सकते हैं, और जो पीरियड की पेन होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है, जिसमें आपने कई लोगों ने कॉम्बीफ्लाम, आइबुजेसिक प्लस, इन सब नाम की दवाइयों का उपयोग किया होगा, अलग अलग ब्रांड नेम है ये। मेनली इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रूफेन नाम से भी और नॉर्मल आइबुजेसिक नाम से भी आइबुप्रोफेन आपको मिलता है बाजार में पेन किलर के लिए। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के अलावा और भी आपको अलग अलग NSAID हैं जिनके साथ इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है, जिसमें ये बुखार कंट्रोल करने में या बुखार उतारने में, हल्के से मध्यम दर्जे की जो बुखार होती है, जिसको मिल्ड टू मॉडरेट बोलते हैं, उसको उतारने में हेल्पफुल होता है। हाई फीवर को उतार नहीं पाता है ये।
अगर डोज की बात करें तो अगर बच्चों की डोज देखें तो उसका हाइट, वेट और क्या एज है उसके बेसिस पे इसका डोज होता है, कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे डोज प्रिस्क्राइब होता है सिरप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में। अगर बड़ों की बात करें तो 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg इस डोज में ये आता है। 200 mg, 400 mg और कभी कभी 600 mg भी आपको दुकान में आसानी से आइब्रोफेन मिल जाता है। 800 mg के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है। दिन में इसको 2 या 3 बार लेना होता है जैसा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। मेनली 400 mg का ही यूज होता है जो दिन में 2 बार या कभी कभी 3 बार उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी एनएसएडी होगा, कोई भी पेन किलर होगा, तो उसको अगर खाली पेट कोई लेता है तो उस केस में पेट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, जलन या पेट दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। इसीलिए इसको हमेशा किसी न किसी खाने के साथ आपको लेना चाहिए। सेकेंड चीज, जब भी कोई पेन किलर खाओ तो उससे आपको गैस होता है, तो इसका भी एक समस्या है, आपको साइड इफेक्ट है गैस होना, तो आपको एक एंटासिड या फिर गैस की दवाई लेनी पड़ेगी। उसके अलावा नौसिया, डायरिया, हेडेक, कभी कभी डिजीनेस और ड्राइनेस देखने को मिल जाता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए, जैसे एस्प्रिन हो गया या एंटीकोगुलेंट ड्रग वार्फरिन हो गया। और इसके अलावा आपको एसी इनहिबिटर, डायरेटिक्स या फिर आप बोल सकते हो बीटा ब्लॉकर, इनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। इन सब दवाइयों के साथ ये इंटरेक्ट करता है, बार्बिचुरेट से इंटरेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है, लेकिन पहले और दूसरे सेमेस्टर में इसको यूज़ करिए। तीसरे ट्राई सेमेस्टर में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा ये घातक साबित हो सकता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो वहाँ पे ये सेफ होता है, बच्चों के लिए, माँ के लिए, किसी के लिए भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।